हम चाहे वर्क प्लेस पर बात कर रहे हों, फैमिली में बात कर रहे हों, दोस्तों से बातचीत कर रहे हों, सोशल मीडिया पर किसी डिस्कशन का पार्ट हो या किसी गैदरिंग में बोल रहे हों, इख्तिलाफ होना, डिसएग्रीमेंट होना एक बहुत नेचुरल सी बात है। लेकिन कई बार इस डिसएग्रीमेंट को जताने का हमारा तरीक़ा इतना गलत होता है कि इसकी वजह से माहौल ख़राब हो जाता है, कभी कभी नौबत झगड़े तक पहुँच जाती है। हम दूसरों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं और कभी कभी किसी की पूरी बिलीफ या आइडियोलॉजी को ही गलत साबित करने की कोशिश करने लगते हैं। तो इख्तिलाफ आखिर किस तरह से जाहिर करें कि आप अपना डिसएग्रीमेंट भी बता दें और इस तरह की कोई सिचुएशन ख़राब भी ना हो। आज आपको 4 ऐसे रूल्स बताती हूँ जो मैंने सीखे हैं, जिसे इस्तेमाल करके आप बिना किसी से झगड़ा किए, बिना किसी को नीचा दिखाए, बिना किसी का मजाक उड़ाए, बिना किसी को गलत साबित किए अपना डिसएग्रीमेंट बहुत ही रिस्पेक्टफुली और ग्रेसफुली जता सकते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि आप जिससे भी डिसएग्री कर रहे हैं, सबसे पहले उसको इस बात का यकीन दिलाएं कि वो जो समझाना चाह रहे हैं आप उनकी बात को उसी तरह समझ गए हैं। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सामने वाले की पूरी बातें पेशेंटली सुने और फिर उसे अपने लफ्ज़ों में समराइज़ करें कि अच्छा, आपने ये समझाने की कोशिश की है, मैं आपकी बातों से ये समझी हूँ। इससे सामने वाले को यकीन हो जाता है कि जो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमने उनकी वही बात समझी है। होता क्या है कि हम किसी की बात सुन रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर हमें डिसएग्री करना है, अब हम उसी एक पॉइंट पर रुक जाते हैं, हम उसके आगे पीछे की बाकी सारी बातें भुला देते हैं और बस एक मौके की तलाश में रहते हैं कि हमें जैसे ही मौका मिलता है बोलने का हम उस पर टूट पड़ते हैं उस एक पॉइंट की वजह से। इससे सामने वाला आपके डिसएग्रीमेंट को बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसने उसके आगे पीछे भी बहुत सारी बातें बोली हैं और उसे ऐसा महसूस होता है कि आपने उसकी पूरी बातों को बिना सुने बिना समझे ही डिसएग्री कर लिया उससे। तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप समराइज़ करें। जब आप समराइज़ करते हैं तो सामने वाले को तसल्ली हो जाती है कि आपने उसकी बातें उसी तरह समझी जिस तरह वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपने कहीं पर गलत समझा हो, वो कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हों, तो जब आप समराइज़ करेंगे वो आपको करेक्ट कर देंगे कि मैंने यहाँ पर ये नहीं कहा था, मैंने ये कहा था। हो सकता है इससे डिसएग्रीमेंट वहीं पर ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले बातों को समराइज़ करें, इस तरह से समराइज़ करें कि सामने वाले को यकीन हो जाए कि आपने उसकी बातें सही तरह से समझ ली हैं। इख्तिलाफ दर्ज कराने का दूसरा रूल ये है कि जब भी हम किसी से डिसएग्रीमेंट जताना चाहते हैं तो उससे पहले उसकी तमाम बातों में से वो बात को हाईलाइट करें जहाँ पर हम उससे स्ट्रांगली अग्री करते हैं। देखिए, ये हमारा दीन हमें सिखाता है कि अपने बीच कॉमन चीज़ें तलाश करो, वो चीज़ें तलाश करो सबसे पहले जहाँ पर आप एक साथ अग्री होते हैं। दीन की तबलीग के लिए भी सबसे पहले यही तरीका बताया गया कि किसी को दावत देने से पहले आप उसके और अपने दरमियान कुछ कॉमन चीज़ें तलाश करें, तो उसकी उस बात को हाईलाइट करें जहाँ आप उससे अग्री हो रहे हैं। इससे आप एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, इससे सामने वाले को यकीन होता है कि आप उसे गलत नहीं कह रहे, आप उसकी किसी एक बात पर डिसएग्री हो रहे हैं। इससे उस इंसान के दिल में आपकी इज्जत बनी रहती है और वो आपके उस डिसएग्रीमेंट को बहुत खुले दिल से कबूल कर सकते हैं। नेक्स्ट, तीसरा रूल ये है कि कभी भी जिसकी भी मुखालिफत आप करने जा रहे हैं उसकी नीयत पर शक ना करें। देखिए, हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि आप किसी की नीयत नहीं जानते, तो कभी भी किसी के बारे में बदगुमान ना हो। कभी किसी की नीयत के बारे में अगर कोई गुमान करना ही है आपको तो फिर नेक गुमान रखें, अच्छा गुमान रखें दूसरों से। जब भी आप किसी से डिसएग्री होने जा रहे हैं तो उन्हें ये बात ज़रूर बताएं कि आप इस बात का यकीन करते हैं कि उनकी नीयत ज़रूर साफ़ होगी। अब वो अच्छी नीयत से, भलाई की नीयत से ही ये बात कह रहे हैं, लेकिन आप इस बात को इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से सोचते हैं। तो इससे किसी भी तरह की सिचुएशन ख़राब होने के चांसेस नहीं होते, झगड़े के चांसेस नहीं होते और बहुत खुले दिल से आप एक दूसरे से बात कर पाते हैं। और आखिरी बात ये कि हमेशा अपनी डिसएग्रीमेंट बहुत ही रिस्पेक्टफुली और बहुत ही पोलाइटली जाहिर करें। देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में हम सारे लोग एक चीज़ के गवाह हैं और वो ये कि हमारी बातचीत में ट्रोल करना एक नया ट्रेंड बन गया है। हमें आदत सी हो गई है दूसरों को ट्रोल करने की, मजाक उड़ाने की, नीचा दिखाने की, और धीरे धीरे ये हैबिट हमारी जो है सोशल मीडिया से आगे बढ़कर हम पर्सनली इसे अडॉप्ट करते जा रहे हैं।
जिसका नतीजा ये होता है कि अपनी बातचीत से जो इंसान रिस्पेक्ट ख़त्म कर देता है दूसरों के लिए, उससे फिर बातचीत करना कोई भी पसंद नहीं करता। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि ऐसे लोगों को अपने सर्कल में शामिल रखे, ऐसे लोगों से किसी मसले पर बातचीत करे जिन्हें ट्रोल करने की आदत है। इससे अच्छा इंसान अकेला रहना प्रेफर करता है। और फिर धीरे धीरे हर इंसान एक दूसरे से कटने लगता है, चाहे बात सगे रिश्तों की हो, चाहे बात दोस्तों की हो, प्रोफेशनल सेटअप की हो, कहीं पर भी हो। तो इसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ता है अल्टीमेटली। तो कभी भी डिसएग्री अगर आप किसी से हो रहे हैं तो हमेशा इन 4 बातों का ख्याल रखें और बहुत ही रिस्पेक्टफुली अपना डिसएग्रीमेंट दर्ज कराएं, ताकि इसका खामियाजा आपके रिश्तों को ना भुगतना पड़े।